एक राजा के शयन कक्ष में मंदिर शर्पणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था, लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूँ। जू अत्यंत खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ राजा को काटोगे तो नहीं उसका खून चूसने के लिए? खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छुप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उसने उसे पकड़ा और मार डाला। तो इस कहानी से बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अजनबी लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय। अच्छे मित्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा था कौआ, तीसरा था हिरन और चौथा था कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता और पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते और एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भरभराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौए ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चढ़ने प्राय जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा गिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। मैं तुम दोनों से सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ। कोए भाई, तुम फो पड़ते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहे तो चल दिए। कौए ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पो फटी, कुआ उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालते जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहे जाते उसे नजर आए। कौवे ने काका करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वह जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण सुबका, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र,
हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कोए ने पंख फड़फड़ाया। सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने स्मेह नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी की जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मर जाएगा। कछुआ हकलाया। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल को उतरकर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद किया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्रों, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भावविभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एका हाक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भैया देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। वह ओझल हो गया। परंतु मदगति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, यह जानने के लिए मैं पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगकर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़वाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। बस, योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाछी खिल उठी। थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटता तो उसे थैली खाली मिली। उसमें एक छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। तो इस कहानी से बच्चों में क्या सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है। मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के साथ। बाय बाय। जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह बड़ा कंजूस था। क्योंकि वह एक जंगली जीव था, इसलिए हम रुपए पैसों की कंजूसी की बात नहीं कर रहे। वह कंजूसी अपने शिकार को खाने में किया करता था। जितने शिकार से दूसरे गीदड़ 2 दिन काम चलाते, वह उतने ही शिकार को 7 दिन तक खींचता। जैसे उसने खरगोश का शिकार किया, पहले दिन वह एक ही कान खाता, बाकी बचा कर रखता, दूसरे दिन दूसरा कान खाता। ठीक वैसे कंजूस व्यक्ति पैसा घीस कर खर्च करता है। गीदड़ अपने पेट की कंजूसी करता, इस चक्कर में प्राय भूखा रह जाता, इसलिए दुर्बल भी बहुत हो गया था। एक बार उसे एक मरा हुआ बाहर सिंगा हिरण मिला। वह उसे खींचकर अपनी मांद में ले गया। उसने पहले हिरण के सींग खाने का फैसला किया ताकि मांस बचा रहे। कई दिन वह बस सींग चापता रहा। इस बीच हिरण का मांस सड़ गया और वह केवल गिद्धों के खाने का लायक रह गया। इस प्रकार मक्खी चूस गीदड़ प्राय हंसी का पात्र बनता। जब वह बाहर निकलता तो दूसरे जीव उसका मरियल सा शरीर देखते और कहते, वह देखो, मक्खी चूस जा रहा है। पर वह परवाह नहीं करता था। कंजूसों में यह आदत होती ही है। कंजूसों की अपने घर में भी खिल्ली उड़ती है। वह उसे अनसुना कर देते हैं। उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलाश में एक दिन आया। उसने एक सूअर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर जंगली सूअर की कमर को बीनता हुआ शरीर में घुसा। क्रोधित सूअर शिकारी की ओर दौड़ा और उसने खत से अपने नुकीले दांत शिकारी के पेट में घोंप दिए।
शिकारी और शिकार दोनों मर गए। तभी वहां मक्खी चूस गीदड़ आ निकला। वह खुशी से उछल पड़ा। शिकारी वह सुअर के मांस को कम से कम 2 महीने चलाना है। उसने हिसाब लगाया, रोज थोड़ा थोड़ा खाएगा, वह बोला। तभी उसकी नजर पास ही बड़े धनुष पर पड़ी। उसने धनुष को सूंघा। धनुष की डोर कानों पर चमड़ी की पट्टी से लकड़ी से बंधी थी। उसने सोचा, आज तो इस चमड़ी की पट्टी को खाकर ही काम चलाऊंगा, मांस खर्च नहीं करूंगा, पूरा बचा लूंगा। ऐसा सोचकर वह धनुष को कोना मुंह में डाल पट्टी काटने लगा। जो ही पट्टी कटी, डोर छूटी और धनुष की लकड़ी फट से सीधी हो गई। धनुष का कोना चटाक से गीदड़ के तालू में लगा और वह उसे चीरता हुआ गया। उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला। मक्खीचूस गीदड़ वहीं मर गया। तो इस कहानी से हमें बच्चों क्या सीख मिलती है कि अधिक कंजूसी का परिणाम भी अच्छा नहीं होता। तो ज़्यादा कंजूसी करना भी अच्छी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही प्यारी कहानियों सुनने के लिए। मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। बाय बाय।